वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप और जो आज की न्यूज में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि ईरान ने 5 देशों को परमिशन दी हुई है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली पास कर सकते हैं। अब यहां पर खुशी की बात यह है कि इन 5 देशों में भारत भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही वो रीजन बनेगा कि अमेरिका जो मर्जी कर ले ये वॉर हारने वाला है। तो वो 5 देश कौन कौन से हैं जिन्हें ईरान ने ये परमिशन दी है कि आप सेफली यहां से पैसेज लेकर आप अपने गुड्स को ले जा सकते हैं, आप अपने कार्गोज ले जा सकते हैं। वो चाइना है, रशिया है, इंडिया है, इराक है और पाकिस्तान है। चलिए चाइना और रशिया को तो समझ में आता है क्योंकि इस वॉर में अमेरिका के खिलाफ जितना भी अगर आप देखेंगे जो वॉरफेयर का सामान है वो सारा रशिया और चाइना से आ रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान का भी यहां पर रोल बनता है कि उसे सेफ पैसेज बने, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। इराक जो आज ईरान पर बीत रही है वो एक जमाने पर इराक पर बीत चुकी है और तब ईरान इराक के साथ खड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप स्टेटस दिखाता है कि इराक को भी सेफ जो पैसेज मिला है वो जस्टिफाइड है। लेकिन बात करते हैं इंडिया की। अगर हम इंडियन डिप्लोमेसी देखें इस पूरे टाइम में तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो हाइबरनेशन है। भले हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और हमने ये कहा है कि जो भी हो वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और हम जस्टिफाई भी करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल ये डिस्प्यूट्स है ये सब शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन इंडिया को एंट्री मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और यह बताता है कि इंडिया की जो हाइबरनेशन वाली डिप्लोमेसी है जिसके ऊपर काफी लोग सवाल उठा रहे थे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आगे आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो जो ईरान ने कहा है, ईरान ने यह कहा है कि हम लोग अभी वॉर की स्टेट में। अगर आप ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का अगर आप उनका बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि इस टाइम पे जो ईरान है वो स्टेट ऑफ वॉर में, और ईरान ये जानता है कि वो अपने दोस्तों को जो फ्रेंडली नेशन से उनको इस डिस्प्यूट से दूर रखना चाहता है। उनके ऊपर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से जो प्रेशर बनेगा, जो उनकी इकोनॉमी पर प्रेशर बनेगा, वो उन तक पहुंचाना नहीं चाहता। ये स्टेटमेंट ईरान के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने दी हुई है। तो ये जस्टिफाइड एक बहुत बड़ी चीज को करता है कि ईरान भारत को अपना कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रेंडली नेशन मानता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप बड़ी 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 बातें करते हैं। इंडिया पाकिस्तान को उन्होंने वॉर रुकवा दिया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ना जाने कितनी ही वॉरें रुकवा के वो खुद के लिए नोबेल प्राइज मांग रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। उनकी पॉलिसी फेल हो चुकी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद अमेरिकन सरकार के कुछ सेनेट्स इवन कुछ एडवाइजर्स कह रहे हैं कि ट्रंप फेल हो गया सिक्योर करने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आपको याद होगा तो पहले ट्रंप यह कहता था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर कर लेगा, फिर उसने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर नहीं करेगा बल्कि डिप्लोमेटिकली। ईरान अब घुटने टेक चुका है, ईरान बस हार मान चुका है और ईरान सब शिप्स को सेफ पैसेज दे देगा। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं, हमसे कोई बातचीत नहीं है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल हम फ्रेंडली नेशंस के लिए खोलेंगे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ दिख रहा है कि वो फेल हो चुके। एक चीज और आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा ट्रंप के अपने जो एड से अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स देखेंगे, उन्होंने ये खुद कहा है कि ट्रंप हैज नो प्लान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो ही इज थ्रेटनिंग टू अटैक ईरान्स न्यू सिविल पावर प्लांट्स। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास कोई प्लान ही नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो ईरान के जो सिविल पावर प्लांट से उन पर अटैक कर देंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला। और बदले में एक चीज आप देखिए, अगर ईरान पे एक अटैक होता है, ईरान बराबर रिटेलिएशन करता है इजराइल के ऊपर और यूएस फ्रेंडली कंट्री के ऊपर। तो ट्रंप को ये वापस लेना पड़ा ये सजेशन। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ट्रंप के खुद के एडवाइजर्स ये चीज कह रहे हैं कि ट्रंप की कोई पॉलिसी नहीं है। और अभी जो पॉलिसी हम सबके सामने वो यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल 5 देशों के लिए खुला हुआ है।
जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत भी एक है। और जो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एलपीजी और पेट्रोल को लेकर कहीं ना कहीं एक पैनिक बाइंग भी हो रही है और गवर्नमेंट को भी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे रही, तो उसके ऊपर शायद बहुत सारी लगाम लगने वाली है। एक चीज आपको और बता दूं कि ईरान एक बाकी कंट्रीज के लिए, फ्रेंडली नेशंस को तो उसने कहा कि आप जाइए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाकी देश है उन पे ईरान टोल कलेक्ट करने वाला है। ईरान अपनी ज्योग्राफी का पूरा फायदा उठाने वाला है। ईरान पक्का ये कह रहा है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आपको पास होना है तो आपने हमें टोल देना होगा, जैसे हम लोग नेशनल हाईवे पे देते हैं। ईरान इसका प्लान बना रहा है। आप सोचिए कि ट्रंप चाहे जितनी मर्जी बात कर ले, लेकिन जब ईरान ये कह रहा है कि हम टोल लेंगे तो साफ साफ समझ में आता है कि ईरान की पॉलिसी जो है फेल हो चुकी है। यहां देखिए, ये मिडिल ईस्ट टाइम्स में ही एक आप देख सकते हैं आर्टिकल छपा था। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप छोड़ दीजिए, ये ख्वाब छोड़ दीजिए आप कि ईरान टोल टैक्स लेगा। वो कह रहे वो ऑलरेडी ले रहा है, वो ले रहा है युआन में, चाइनीज करेंसी में ले रहा है। उन्होंने ये आर्टिकल अलग से अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न मीडिया ने छपाया हुआ है, अमेरिकन मीडिया ने छापा हुआ है। वो कह रहे कि आप तो, दुनिया तो ये कह रही है कि ईरान प्लान कर रहा है, ईरान ऑलरेडी ले रहा है। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, अगर ईरान ऐसे कर रहा है। वही एक चीज और है, अगर आप देखेंगे, इजराइल ने दरअसल एक हिट लिस्ट बनाई हुई थी। उस हिट लिस्ट में काफी सारे लोगों का नाम था। उस हिट लिस्ट में एक नाम ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का भी था। इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट में से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम हटा दिया और ऐसा कह रहे हैं कि यह करने के पीछे जो डिप्लोमेटिक मूव है वो पाकिस्तान की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न मीडिया ने छापा कि पाकिस्तान ने इंटरवीन किया व्हाइट हाउस के जरिए, इजराइल को बोला कि हम लोग इनके थ्रू बात करेंगे, मीडिएशन करेंगे, आप इनको हिट लिस्ट से हटाइए। तो यानी पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल शायद प्ले कर सकता है इस वॉर को खत्म करने में, और इसके कुछ संकेत भी दिख रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई ना कोई रोल होगा। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया से भी सब पूछ रहे हैं। अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखेंगे या इवन अगर आप इंडिया की खुद की मीडिया या अपोजिशन पार्टीज देखेंगे, मोदी जी से पूछ रहे हैं कि इंडिया कहां पे स्टैंड कर रहा है, इंडिया क्यों नहीं मीडिएशन कर रहा। अब उस पर जयशंकर जी ने क्या कहा वो बताने से पहले एक चीज शेयर कर दूं। इस साल का जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो टॉपर अनुज अग्निहोत्री हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से थे। इन्होंने अनअकैडमी की क्लासेस देखी, ऑनलाइन देखी, उसके बाद इन्होंने अपना सपना साकार किया। यदि आप भी अपने यूपीएससी बनने का सपना साकार करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपीज में लाया है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अफोर्डेबल कॉस्ट में पढ़ने का बेस्ट तरीका है। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ऑफर के बारे में और जाने। अब मैं आपसे बताता हूं कि पाकिस्तान को लेकर भले हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, लेकिन कोई रोल तो है। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान चाहता है कि वो मीडिएशन करे ईरान और अमेरिका के बीच में, ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस या वेस्ट एशियन क्राइसिस जो चल रहे हैं, इन्हें रिजॉल्व करें। इस ट्वीट को रीट्वीट किया डोनाल्ड जे ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो यहां से एक संकेत मिलता है कि हां, शायद पाकिस्तान का भी एक रोल हो सकता है कहीं ना कहीं मीडिएशन का। लेकिन हिस्ट्री की ओर अगर हम जाएं, अगर हम इतिहास देखें, तो बांग्लादेश क्राइसिस जब थे वो 1980s का, 1981 का दौर अगर आप याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक मीडिएटर रोल पहले भी अपना चुका है यूएसए के लिए। अमेरिका और चाइना के बीच में जब डिस्प्यूट्स चल रहे थे तो इट वाज द पाकिस्तान जिसने मीडिएशन करवाई थी 1980s में, व्हेन निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन जब बातचीत करना चाहता था चाइना से। तो ये नई बात नहीं है। इसीलिए अगर आप जयशंकर देखें तो जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि इंडिया कोई दलाल देश नहीं है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, दलाल नेशन है। पाकिस्तान ये काम शुरू से करता है मीडिएशन वाला, हम लोग नहीं करते, हम लोग नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो यही आप मुझे बता दीजिए, क्या जयशंकर जी सही कह रहे हैं? क्या ये जो पाकिस्तान रोल निभाने वाला है, क्या हमें निभाना चाहिए था, या हमें जो ये डोरमेंट फॉरेन पॉलिसी है जैसी चल रही है वैसी चल रही है?
मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और आपका उत्तर क्या है। क्या मोदी को इस टाइम पर एक रोल प्ले करना चाहिए, अपनी सरकार को कहना चाहिए मोदी जी को? क्या जयशंकर जी को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए? और कहीं ना कहीं क्या अपोजिशन जैसे राहुल गांधी जी, क्या वो सही कह रहे हैं? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जस्ट कैक इट।